जय राधे श्याम, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब वैष्णव की जय, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, हमारी प्यारी जो स्वामिनी जी की जय। तो आज की पुरुषोत्तम मास कक्षा में जैसे कि हमारा भागवत गीता 15 चैप्टर को हमने श्री जी की कृपा से बहुत अच्छे से वो हमने संपूर्ण किया। वैसे संपूर्ण नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जब तक लाइफ चलती है हमें एक ग्रंथ ही हमारे सब कुछ है, जीवन है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये मैं ही हूँ, इसलिए। और भाष्य में भागवतम तो स्वयं कृष्ण है, तो हमें ऐसे नहीं कहना। मतलब हमने एक सीढ़ी पे मतलब विराम दिया है, अभी नेक्स्ट पे जा रहे हैं। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के 29 अध्याय को करने जा रहे हैं, जो रास पंचाध्याय के नाम से जाना जाता है। उसमें 47 श्लोक हैं, जिसमें रास लीला शुरू करने से पहले गोपियाँ कृष्ण के साथ क्या बातें करती हैं कि रास लीला प्रारंभ होने पर उस स्थान से कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं, उसका वर्णन है। देन हम जाएंगे 30 पे, उसमें 44 श्लोक हैं। उसमें गोपियाँ कैसे कृष्ण से विलग जब हुई तो फिर वो कैसे पागल हो गए, वो उसमें है। और फिर राधा रानी वो जंगल में जाती हैं, ढूंढती हैं, फिर उनको वृषभानु सुता मिलती है, उनकी श्री जी मिलती है। तो फिर उनके साथ मिलके यमुना तट पे ढूंढती हैं। तो ढूंढते फिर हम 31 अध्याय में एंटर करेंगे। वहाँ पे कृष्ण से मिलने के लिए वो इतनी बेचैन है कि उनकी वो प्रतीक्षा का वर्णन है ना। प्यार में जब कोई प्यार में होते हैं ना, तो वेटिंग कितना बुरा लगता है ना, वेट करना। तो गोपियाँ तो तन मन धन से उन्होंने बोला, हम तो बिन मोल की बिकी हुई तुम्हें दासियाँ हैं, है ना। फिर 32 में जाएंगे और वहाँ पे जानेंगे कि कृष्ण और गोपियों के मध्य जब आते हैं तो प्रेम भाव पूर्ण वो तुष्ट हो जाती है। फिर 33 में जानेंगे कि वो किस तरह से गोपियों के बीच कैसे उनका रास नृत्य होता है। इस तरह हम फिर आगे चैप्टर्स में यहाँ तक श्री जी कृपा करेंगे, वहाँ तक होगा। और अभी हम कक्षा को स्टार्ट करते हुए मंगलाचरण उच्चारण करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ हमें श्रवण करना है या स्वाध्याय करना है, उससे पहले हमें मंगलाचरण उच्चारण ग्रंथेर आरंभ करी मंगला उच्चारण। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मुझ दासी से कुछ भी अपराध बने आप सब वैष्णव के चरणों में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पहले ही माफ़ कर दीजिएगा, ताकि मुझ पे कृपा हो जाएगी। आप माफ़ कर देंगे तो अच्छा होगा ना। और किसी को माफ़ करने में सबसे बड़ा पुण्य होता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हुए हम 29 रास पंचाध्याय का फर्स्ट श्लोक है। श्री बद्रायणी उवाच, ठीक है। भगवान्नपि तारात्रि शरदो फुल्ल मल्लिकः वीक्षं रन्तु मनश्चक्रे योगमायाम् उप आश्रिता।
अब इसको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। श्री भद्रायानत उवाच। भद्रायानाथ ये क्या है? श्री शुकदेव उवाच, उन्होंने बोला, सन ऑफ शिला वेद व्यास जी, उनके पुत्र थे ना, तो उन्होंने हमें ये बताया है, ये उनकी वाणी से वो है। तो ऐसे हम पढ़े थे भगवान उवाच ऐसे, तो अभी क्या है? भद्रायानि उवाच, यानी शिला शुकदेव महाराज, सन ऑफ शिला वेद व्यास, उनका उवाच, उसमें वो हमें बता रहे हैं। इसको हम आगे जानते हैं। भगवान अपि, स्वयं कृष्ण ने भी, ता रात्रि, उस रात्रि में, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में खिले हुए, मल्लिका मीन्स चमेली के फूल, पुष्पों से, चमेली के पुष्पों से जो सजा हुआ है, वीक्षा देखकर, रंतुम मनः चक्रे, रमन मतलब दिव्य लीला, रमन करते हुए, देखने की इच्छा, दिव्य लीला करने की इच्छा, योग मायम उपाश्रिता, अपनी योग माया की शक्ति का आश्रय देकर, उपाश्रिता आश्रय देकर, मतलब शरद ऋतु की एक सुंदर चांदनी से भरी रात है और चमेली के पुष्प हैं, उनकी कितनी खुशबू होती है ना, जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति का आश्रय लेकर उस रास लीला करने का एक संकल्प लिया और बहुत खूबसूरत उसको कर दिया। और श्रील प्रभुपाद जी का भाव है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि रासलीला कोई सामान्य और लौकिक नृत्य नहीं है कि अगर हम, जैसे आजकल सब लोग बोलते हैं निधि बन जाना है, रास, अरे भाई वैसा रास नहीं है, वो दिव्य है। हम लोग अपने मुख पे ये वर्ड भी ला रहे हैं ना, तो सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम रास को इमेजिन कर रहे हैं। उसके लिए हमें ऐसे भटकना नहीं चाहिए, चिंतन कीजिए कि कैसा उस टाइम हो रहा होगा। लौकिक नृत्य नहीं, श्रील प्रभुपाद स्वयं बता रहे हैं कि भगवान और उनकी परम प्रेममयी जो उनकी भक्ताएं हैं, जो भक्तन मतलब गोपियां, उनके बीच एक दिव्य प्रेम भरी, लेकिन प्रेममयी, वैसी नहीं जो आजकल की दुनिया का प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम वाली वो लीला है। योग माया उपाश्रिता, इसी शब्द से उन्होंने बार बार ये बताया कि विशेष रूप से बता रहे हैं कि ये लीला भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन होती है। जब भी रासलीला होती है भगवान के अंतरंग शक्ति के होती है। हमारे गौड़ीय आचार्यों के भाव है, जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान पूर्ण काम है, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। रासलीला का उद्देश्य अपने भक्तों के प्रेम को प्रकट करना और उनको उत्तर देना है रासलीला का, क्योंकि गोपियां उनसे बहुत प्रेम करती हैं। अब जो प्रेम करता है उसको थोड़ी एक्सपेक्टेशंस तो होगी। पूरा दिन गोपियां घर के काम में लगी हैं, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, और शाम को उनको एक तो ये इंतज़ार होता भी कृष्ण आ रहे होंगे गाय चरा के। ये टाइम इतना, जैसे अष्टकालीय लीला में चलता है, अभी कृष्ण आ रहे होंगे, अभी वहाँ जाना है, सब काम संपूर्ण वो बहुत जल्दी जल्दी करती थी। तो फिर जो सामने जो प्रेमी है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इस तरह कृष्ण उनके प्रेम को आंसर करने के लिए कि अब वो मुझसे प्रेम करती हैं, अब मैं उनके प्रेम को आंसर कैसे करूं, वो आंसर करने के लिए वो ये सब चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन कैसे? अपनी अंतरंगा शक्ति के अधीन, आश्रय, उनके आश्रय में वो रासलीला। एक कृष्ण नहीं होते, हर गोपी के साथ कृष्ण होते हैं। वो उस प्रेम का उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, उनको लगे कि मैं हूँ। तो मतलब इसे सिंपल सी यही शिक्षा आती है कि भगवान को पाने का एक ही मार्ग है, वो है प्रेम, अधिकार नहीं, प्रेम। और
अधिकार तो इस तरह कर सकते हैं ना कि मैं आपकी हूँ, बस आपको मेरे से जो करना है, मुझे दुख देना है, मुझे रुलाना है, या मुझे किसी प्रॉब्लम में आपने रखना है तो रख लीजिए, लेकिन मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ बस। अब तुम्हें जैसे रखना है तुम रखो, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। दुख में रखोगे ठीक है, सुख में रखोगे ठीक है, एज यू विश, है ना। जैसे हम अपनी फैमिली में किसी को बोलते हैं, तो ये अधिकार हमें भगवान पे करना है। अब श्री जी ने भी नहीं इतना अब ये वाला अधिकार तो नहीं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और अब तुम किसी से बात नहीं करोगे, ये तो मटेरियल लाइफ में चलता है ना। अब श्री जी को कितना कष्ट होता था जब कृष्ण दूसरी सखियों के कुंज में जानते थे, चंद्रावली स्पेशली, तो श्री जी कितनी बार उनका मतलब मान करके बैठते थे वेट करने। और रासलीला सेकंड, रासलीला का श्रवण श्रद्धा और शुद्ध भाव से करना चाहिए। आज हम रासलीला का फर्स्ट 29 चैप्टर फर्स्ट श्लोका कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ऐसे सुनना, आगे इसमें और भाव आएंगे, तो इसको ऐसे सुनना है, ऐसे श्रवण करना है, श्रद्धा और भाव शुद्ध। इसमें कुछ भी ऐसा मिक्स नहीं करना कि माता जी ये क्यों कह रहे हैं, इसमें क्या है, शरद ऋतु में रास हुआ था, बस बात खत्म, कृष्ण आए थे, गोपियाँ मिली थी। अगर इसको डीप थॉट्स में हम सोचते जाएंगे ना, इसमें बहुत कुछ है। और थर्ड, भगवान अपने भक्तों के प्रेम का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आजकल की तरह नहीं, एक प्यार कर रहा है दूसरा उसको ऐसे कर रहा है, नहीं। भगवान वो जो प्रेम है ना उसका वैल्यू करते हैं, लेकिन प्रकट कब करते हैं? भगवान वेट करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, अच्छे से परीक्षा, जब हम बिल्कुल टूट के बिखर जाते हैं। और जैसे द्रौपदी मैया ने दोनों हाथ ऊपर, पहले उनको अपने पतियों पे, पहले भीष्म पितामह पे और अपने धृतराष्ट्र जी, भीष्म पितामह, विदुर जी, सबको पुकारा। फिर उनके 5 पति, एक पति नहीं 5 पति, 5 पतियों को पुकारा। लेकिन लास्ट भगवान भी ऐसे हमारी भी वेट करें, कब तुम दोनों बजाएं ऊपर उठा के मुझे पुकारो और मैं आ जाऊं तुम्हारे पास। ये भगवान इस समय का वेट करते हैं, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं ना हम अपना प्रेम उनके पास अच्छे से प्रकट करें। तभी तो उन्होंने बोला है, भगवान मपी तारात्रि शरदोत्फुल मल्लिकः वीक्ष रंतु मनश्चक्रे योगम मायम आर्षिता, मतलब आर्षित है। शरद की सुंदर रात्रि है, चारों ओर चांदनी है, सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू है। भगवान श्री कृष्ण अपनी अतरंगा शक्ति योग माया ही सारा अरेंजमेंट करती है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, योग मायाम आश्रिता, योग माया पे वो आश्रित है, वही आश्रय देती है। और भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं, अतरंगा मीन्स बहुत पर्सनल, वो सारी योग माया ही अरेंजमेंट करती है। उनके आश्रय को लिए बिना ये इम्पॉसिबल है। तो भगवान योग माया का आश्रय लेकर अपनी परम प्रेममयी जो गोपियां हैं ब्रज की, उनके साथ रासलीला करने का ये निश्चय लेते हैं जब शरद पूर्णिमा होती है। भगवान शब्द से क्यों प्रारंभ हुआ ये श्लोक? हम सोचे भगवान मपी, भागवत भगवान शब्द से ही क्यों हुआ? सुखदेव गोस्वामी जी ने सीधे कृष्ण क्यों नहीं कहा? अभी भी सुखदेव जी का ही वाच है, लेकिन इसमें भी उन्होंने फिर भगवान मपी। अब काफ़ी सारे श्लोकास हैं, अगर आप उनको, मैंने ना उनको कितने सारों को ना डीप स्टडी करके एक साइड में लिखा। पहले जब उनको डीप स्टडी करे ना, तो सुखदेव महाराज सुखदेव गोस्वामी जी ने ना भगवान से स्टार्ट किया। ये हमें बहुत डीपली समझना पड़ेगा कि भागवत भगवान शब्द से ही क्यों प्रारंभ किया। सुखदेव गोस्वामी जी सीधे कृष्ण क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा उन्होंने कृष्ण?
बल्कि वो क्या कहते हैं, कृष्ण नहीं कहा, क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। इसका कारण ये है कि आगे रासलीला में वर्णन आने वाला है, उसमें बताऊंगी कि वैसे अगर नॉर्मल देखें तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है या स्त्री है या पुरुष है, तो उनका जो संबंध है ना, संबंध ना समझे हम, इसलिए पहले ही बता दिया ये लीला किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं की है, ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने की है। क्योंकि रासलीला का नाम कोई भी सुनेगा ना, उसको तो ऐसा हो जाएगा वाओ इंजॉय, है ना, कि एक कपल है वो ऐसे डांसिंग कर रहे होंगे, कैसा आप समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन मुझे वो कहने नहीं है। तो इसलिए सुखदेव महाराज ने बार बार ये बोला भगवान भगवान। कृष्ण कहते तो फिर सीधा बोल देते कृष्ण, उसकी तो वैसे 16,108 रानियाँ हैं, ऐसे है। तो इसलिए उन्होंने भगवान का नाम बोला। तो श्री कृष्ण को रासलीला करने की इच्छा क्यों हुई? सेकंड क्वेश्चन, क्यों हुई? हमारी इच्छा किसी कमी के कारण होती है, हम लोगों की। ये तो भगवान की बात है, भगवान ने इच्छा की। हम लोग को जो इच्छा होती है तो वो किसी हमारी लाइफ में कुछ कमी है, कैसा है, तब होती है। भगवान की लाइफ में तो कोई कमी नहीं है। हम लोग को क्या है, कभी धन चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें सुख चाहिए। अब कोई हमें ग्रेटिट्यूड करे, पे करे, अगर किसी ने हमें प्रणाम नहीं किया तब भी स्ट्रेस, इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने रासलीला करने की इच्छा क्यों की? अपने सुख के लिए नहीं की। पर यहाँ भगवान की बात आ रही है, तो भगवान क्या है? पूर्ण है। बार बार आया, भगवान पूर्ण है, पूर्ण, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आचार्य बताते हैं कि श्री कृष्ण ये इच्छा अपने भक्तों के प्रेम, जो हमने उनको प्रेम दिया, जो हम भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान हमें उसका वापस करते हैं। अब किस रूप में, कैसे करेंगे, किस समय में करेंगे, हमें नहीं पता। तो ये उसका प्रतिदान है गोपियों के प्रति। इसलिए उन्होंने ये रात्रि चुनी और योग माया को आश्रय में आकर ये सब कुछ योग माया ने अरेंजमेंट किया। और भगवान उनके प्रेम को, गोपियों के प्रेम को आज क्या करने जा रहे हैं? पूर्ण करने जा रहे हैं। योग माया आश्रिता, इसका विशेष, इस लाइन का विशेष है, योग माया आश्रिता। योग माया भगवान की अतरंगा शक्ति, ये तो बार बार आ रहा है। योग माया ही है, उनकी शक्ति है। जिस प्रकार कोई राजा है, नॉर्मल वस्त्र पहन के वो अपने दोस्त के घर जाते हैं ना मिलने, राजा, लेकिन रहता तो वो राजा ही है। उसी प्रकार भगवान हम मानव जीवन लेके लीला करते हैं, लीला करते, लेकिन है तो वो भगवान। अब वो रासलीला करने आए हैं निधिवन में, लेकिन है तो वो भगवान। योग माया ये सुनिश्चित करती है पहले कि ये संपूर्ण लीला आध्यात्मिक रहे, भौतिक नहीं। इसलिए योग माया के अंडर सब कुछ होता है कि उनको अब ये सब कुछ जो भी अरेंजमेंट करना है, ये स्पिरिचुअल लेवल पे होना चाहिए, इसमें भौतिकता वाला कुछ नहीं। तो शरद ऋतु ही क्यों चुनी भगवान ने? इस श्लोक में है ना कि शरद ऋतु में रासलीला, तो भगवान ने शरद ऋतु क्यों चुनी? अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन, शरद ऋतु का क्या महत्व है? जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, प्लीज़ इसको आप समझने की कोशिश करना। मैंने बहुत मेहनत से एक एक पॉइंट नोट किया है। शरद ऋतु का क्या महत्व है? आचार्यों से जो हमारे ग्रंथों में मुझे मिला, आचार्य कहते हैं कि शरद ऋतु में आकाश क्या होता है? निर्मल। वर्षा के बाद सारी गंदगी बैठ जाती, वेदर बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार सेम जो साधक है ना, जो भजन करता है, उसका रिधि नाम जप, भागवत श्रवण, भक्ति से, है ना, नाम जप से तभी निर्मल होता है।
जब तक हमारे हृदय में नाम जप नहीं होगा, भागवत स्मरण नहीं होगा, श्रवण नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा, हमारा चित्त कभी भी निर्मल नहीं होगा। फिर वही बात आती है जो मैं बार बार तृणादपि सुनिचेन, तृणादपि सुनिचेन, हम्बल नहीं हो पाएगा। तृणादपि सुनिचेन त्रयोरपि सहिष्णुना अमानि न मानतेन कीर्तनिया सदा हरि। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु इसीलिए तो हमें ये 8 श्लोक दे के गए हैं, भाई रोज याद करो इनको अच्छे से। तो सेम ऐसे ही, तो जब हमारा हृदय निर्मल होगा, नाम जप से, भागवत श्रवण से, स्वाध्याय से, फिर क्या प्रकट होगा? भगवान की प्रेममयी लीला प्रकट होने लगती है। इसलिए शरद ऋतु का ये महत्व है। शरद ऋतु को इस तरह हमने समझा कि जैसे, इसलिए भगवान ने चुना कि अभी शरद पूर्णिमा की रात है तो वो बहुत निर्मल है, आसमान सुंदर है, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे भी हमें अपना सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, नाम जप से हृदय क्लियर, बॉडी क्लियर, क्योंकि ये बॉडी क्या है? मंदिर है। हृदय में भगवान को बिठाएंगे तो उसमें निंदा, चुगली, ईर्ष्या वाले भाव नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग भगवान का स्मरण भी करते हैं, कथा भी करते हैं, लेकिन मन में ईर्ष्या होती है, क्या कर सकते हैं? प्रार्थना। और ये हो गया। अब रास लीला के योग्य हम हृदय को कैसे बनाएंगे? नाम जप करेंगे और भगवान भागवत श्रवण करेंगे, वैष्णव सेवा। अभी हमने कल नरोत्तम दास ठाकुर जी का हम चित्र श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने कौन सी सेवा चूज की अपने गुरु की? उनकी शौच को उठाने की। हृदय से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को दूर करना पड़ेगा। जैसे शरद ऋतु में आकाश निर्मल होता है, वैसे ही हम जितना हरि नाम करेंगे, वैष्णव सेवा को बहुत उच्च लेवल दिया हुआ है। आप गृहस्थ हो अगर, तो कोशिश करो आपके घर पे कोई आए तो बिना खाए नहीं जाए। नहीं कुछ खा सकते तो पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ ऑफर कीजिए, है ना। मीठा भी हो गया कि आप गृहस्थ के घर पे आए हैं तो आप बोल भी सकते हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं भेजूंगी, मुंह जूठा तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा गुड़ दे दीजिए। ये मैंने व्रज में ही सीखा था, तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह फिर हमारा सेवा भाव होगा तो हृदय क्या होगा? निर्मल हो जाएगा। ऐसे ऐसे हृदय निर्मल होता जाएगा तो हम भी एक दिन शरद ऋतु वाला जो आकाश निर्मल होता है वैसे हृदय निर्मल होगा। हृदय निर्मल होगा, नाम जप होगा तो प्रिया प्रियतम आके विराजमान होंगे। तो इसका अगर हम जीव गोस्वामी पाद जी ने जो हमारे को वैष्णव तोषिणी टीका में बताया है कि भगवान पूर्ण काम, उनमें काम नहीं है, पूर्ण काम, आत्मा राम है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इस श्लोक में भी है रंतु मनस चक्र। इसका अर्थ है भगवान में कोई भी सांसारिक इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। भगवान ने नॉर्मल ही रासलीला का अरेंजमेंट योग माया को कहा, बल्कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम को पूर्ण करने के लिए रासलीला का संकल्प कर रहे हैं। देखो उन्होंने संकल्प किया, भगवान की अपनी खुशी कुछ नहीं है, उनको सिर्फ जो उनकी भक्त हैं, गोपियां हैं, उनकी प्रेम की जो अभिलाषा उसको पूर्ण करने के लिए वो रास करते हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गौड़ी वैष्णवाचार्यों के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोपियां अनेक जन्मों से एक्चुअली कृष्ण को पाने की आकांक्षा में थी, प्रतीक्षा में थी। उन्होंने कात्यायनी व्रत किए, तब भी भगवान ने उन्हें वचन दिया था। तो इसलिए वो सब कंप्लीट कर दिया भगवान ने एक ही बार में। कैसे? शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान उस वचन को पूर्ण करने जा रहे हैं, इसलिए वो रास हुआ। और भगवान भक्त का प्रेम कभी भी नहीं भूलते। अगर आप भगवान को अपने हृदय से सच्चे वाले अश्रु भी उनको ऑफर करते हैं ना,
तो भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। जबकि 56 भोग होगा ना किसी का, वो साइड हो जाएगा। उधर दुर्योधन के 56 भोग छोड़ के भगवान ने, ये हर कथावाचक भी कहते हैं, मुझे नहीं कहना था, तो उन्होंने विदुर की, मतलब विदुरानी जी के केले के छिलके पाए। भगवान कभी नहीं भूलते हैं, बस एक समय का वेट करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हम बद्ध जीव हैं, पतिता में अहंकार ना हो जाए। उचित समय आने पर उसका प्रतिफल अवश्य देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी हमें ऐसे ही बताया कि ये एक जो रासलीला है, इसको भौतिक दृष्टि से नहीं समझना है। ये भगवान की लीला है, उनकी अंतरंगा शक्ति के अधीन है। अंतरंगा शक्ति योग माया उसके अधीन है। पूर्णतः दिव्य और आध्यात्मिक है। रासलीला को कभी भी भौतिक प्रेम कथा नहीं समझना है, प्लीज। रासलीला नाम आते हुए तो एकदम ऐसे होना चाहिए कि रासलीला, कुछ भी गलत नहीं सोचना है। और सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं, शरद ऋतु की निर्मलता भक्त के, अगर हम उस रासलीला को, हम तो नहीं वैसे उसमें जा सकते, लेकिन जब शरद पूर्णिमा की रात आए, रासलीला, हम बाहर बैठ के उस चांद को देखें और इमेजिन करें कि निर्मलता, ऐसे ही भक्त का हृदय ना शुद्ध हो जाता है। जब तक हृदय कामना, क्रोध, लोभ, अहंकार से भरा है ना, तब तक ये मधुर लीला का चिंतन क्या, वो चिंतन ही नहीं हो पाएगा। रस तो बहुत दूर की बात है। जबकि हमें क्या चाहिए? रस चाहिए। रसिक भक्तों को तो रस चाहिए ना। निर्मल हृदय ही उस रास तत्व को समझ सकता है। मुझे नहीं पता, मैं हार्श वर्ड तो नहीं यूज कर रही हूँ। ये एक प्रेम है, ये रसिकों की वाणी से, लेकिन मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने में समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। ये इतना रसिक इतना प्रेम पूर्वक मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन मुझे एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस श्लोक का जो मेन जो है वो ये है, जो हम तक पहुंचता है, कि रास लीला के 4 आधार, 4 बेस इसमें छिपे हैं। भगवान, शरद रात्रि, रंतुम मनश्चक्रे और योग माया आश्रिता। भगवान लीला करने वाले, स्वयं पुरुषोत्तम, निर्मल हृदय का प्रतीक शरद रात्रि, रंतुम मनश्चक्रे भक्तों के प्रेम को पूर्ण करने की भगवान की इच्छा हो गई। और किसके अंडर? योग माया। संपूर्ण लीला दिव्य और आध्यात्मिक रहे, तो योग माया ने सारा अरेंजमेंट किया। तो जो एक मेन, जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसमें समझ आता है, रास लीला भगवान की इच्छा नहीं है, वो सिर्फ भक्तों के, जो व्रज गोपीज हैं, उनके प्रेम का वो उनको उत्तर दे रहे हैं। और योग माया ये सब प्लान करती है, और ये प्रेम संसार के, ये जो काम आता है ना, काम, भगवान तो स्वयं काम है, उनको कोई काम का अटैक नहीं होगा, काम से नहीं है, ये है दिव्य प्रेम से जुड़ी हुई, जो दिव्य है। तो जय श्री राधे श्याम। रास पंचाध्याय का पहला श्लोक ही पूरी रासलीला की कुंजी है, इसलिए इसको मैंने फुल एक्सप्लेन किया। जीव गोस्वामी पाद, जो भी हमारे आचार्यों की एक लाइंस, और जो भगवान और योग माया, इन 2 शब्दों को समझ लेता है, वो रासलीला को सही दृष्टि से समझने की दिशा में फिर आगे बढ़ता जाएगा। फिर इसको ये 10वें चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि अभी तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर आप बार बार इस कक्षा को सुनोगे, बार बार शिव जी पद हरिचरण चिंतन को ओपन करोगे चैनल को, कि माता जी ने ये वाला ऐसे एक्सप्लेन किया था। हो सके तो इसको प्लीज़ आप नोट्स बना के भी लिख सकते हो। मैंने तो ऐसे ही अलग अलग ग्रंथों से लेके, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अपनी कॉपी पे नोट किया है, अलग अलग जीव गोस्वामी पाद जी से, सबसे। तो आज की कक्षा को विराम, बिकॉज मेरे